अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ईरान इसराइल जंग ख़त्े के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगी, और सिर्फ़ इस ख़त्े के लिए नहीं बल्कि इसके असरात जो हैं इस ख़त्े से बियॉन्ड यानी एक्स्ट्रा रीजनल इम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस इस जंग के होंगे और होना शुरू हो गए हैं। अगर ये जंग फौरी तौर पे बंद नहीं होती तो ईरान जिस तरह का जवाब इसराइल को दे रहा है, शायद इसराइल ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि अमरीकी सदर फौरी तौर पे G7 की मीटिंग से निकल के वाशिंगटन पहुंच गए हैं, और कल रात को उन्होंने जो तेहरान की आवाम से रिक्वेस्ट की है या अपील की है या उन्हें वरगलाया है कि वो फ़ौरन अपना शहर छोड़ दें, ये एक इंतहाई ख़तरनाक अलामत है। वर्ल्ड लीडर्स को होश के नाखून लेने चाहिए। ये ख़ित्ता बहुत अहम है। इसराइल अमेरिका को जंग में खींच रहा है। अमेरिका जंग में बराह रास्त मुलविस नहीं होना चाहता शायद, लेकिन इसराइल उसको खींच रहा है, क्योंकि अमेरिका की ऑल आउट सपोर्ट के बग़ैर इसराइल न ज़मीनी जंग बर्दाश्त कर सकता है और न फ़िज़ाई हमले बर्दाश्त कर सकता है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इसराइल की खुशकिस्मती सिर्फ़ ये है कि उसके इर्द गिर्द जितने इस्लामी ममालिक हैं वो सब उसके लिए फ्रेंडली हैं, और ईरान के लिए ये ब्रदर इस्लामी ममालिक अगर होस्टाइल नहीं तो फ्रेंडली भी नहीं है। ये हम सब की बदकिस्मती है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।